हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई अब 2024 के बोर्ड्स अब बहुत नजदीक आ चुके हैं। लगभग अब 2.5 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स बाकी हैं आपके बोर्ड एग्जाम को। जैसे कि बोर्ड सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर कर दिया, आपके बोर्ड एग्जाम 15 से 20 फरवरी के बीच में शुरू हो जाएंगे। और आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो डेट है 22 और इस 22 नवंबर को जब ये वीडियो बनाई जा रही है तो आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आए हैं कैसे आपको अगले 2 and 3 मंथ्स में या 2 से 3 महीने में चलना होगा, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में इजिली 95% स्कोर कर सको। अब यार क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी ताकि हम बोर्ड्स को फोड़ सके, और किस तरीके से हमें अपने स्टडी को प्लान करना होगा, हमें प्लान के हिसाब से चलना होगा, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने होंगे, उन टारगेट्स को कैसे अचीव किया जाए, हम कहाँ से स्टडी करें, हमें कौन कौन से क्वेश्चन लगाने की जरूरत है, ये सारा प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट सभी से करूंगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके, क्योंकि तुम जितनी मदद औरों की करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे नंबर बढ़ने वाले हैं। ये ध्यान रखते जाना। और बढ़िया तरीके से आप लोगों को आज सब कुछ बताया जाएगा, कैसे फिजिक्स पढ़नी है, कैसे मैथ्स पढ़ना है, हम आपकी कैसे हेल्प करने वाले हैं, आपको क्या क्या करवाने वाले हैं, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भाई ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और आप बढ़िया तरीके से बोर्ड्स में फोड़ोगे। ये राधिका क्लासेस की विशाल सर की गारंटी है। और आपकी हम कैसे किस तरीके से हेल्प करेंगे, क्या क्या कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, क्या क्या कंटेंट आने वाले दिनों में आने वाला है, तो ये सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, 3 मंथ स्ट्रेटेजी है। 20 नवंबर से लेके लगभग 20 फरवरी तक अगर लेके चले तो आपकी पढ़ाई चल रही होगी, उसके बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले सारे सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सी बुक बहुत बढ़िया रहेगी, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड्स 2024 95% आपके पास बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत इजीली आ सकते हैं। तो पहली बात यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, सो दैट आपको जितनी भी चैनल पे अपडेट्स हैं या फिर नोट्स हैं वो सब कुछ मिलता रहे, और आप बढ़िया तरीके से हमारे से कनेक्टेड रहो। अगर आप हमारे से कनेक्टेड रहोगे तो आपको कंटेंट के थ्रू में, नोट्स की फॉर्म में, या काइंड ऑफ ये कह सकते हो भी कोई अपडेट्स की फॉर्म में या स्ट्रैटेजीज की फॉर्म में कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। रीजन है हम आपको बहुत अच्छा सा कंटेंट देने वाले हैं। वो कंटेंट जो हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया करते हैं वो उसी लेवल का कंटेंट, उसी एनर्जी के साथ, उसी स्ट्रैटेजी के साथ, उसी क्वेश्चंस को, उसी लेवल के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कराने वाले हैं, सो दैट जो बच्चे हमारे पास अभी यहाँ पे ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, जो हमारी सिटी से दूर हैं, ताकि वो हमारे से हेल्प ले सके और राधिका क्लासेस का यूज करके अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ पाए। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात यार, नॉट येट प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड्स 2024। अभी मैं मान के चल रहा हूँ यार, बच्चे फिलहाल अभी 90% बच्चा अभी बोर्ड्स के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी लगभग 2 से 3 महीने बाकी हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है सर हमें तो फिजिक्स में कुछ नहीं आता, हमें मैथ्स में कुछ नहीं आता, हमें केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता। पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, अगर पीसीएम वाले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बात करेंगे। अगर पीसीबी वाले हो या पीसीएमबी वाले हो, चारों सब्जेक्ट लेके बैठे हो, तब भी आपके लिए सेम स्ट्रेटेजीज रहने वाली है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, और अगर आप अभी फिलहाल अपनी प्रिपरेशन को एक ट्रैक पे लेके चल रहे हो तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चीजें शुरुआत करते हैं यार। अगर प्रिपरेशन नहीं करी है तो अब क्या हमारे को स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, अगर हमने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा तब क्या करना चाहिए, अगर हमारे 2 से 3 चैप्टर पेंडिंग है तब हमें क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो पहली बात यार, सेट डेली टारगेट्स। अब देखो यार, मैं मान के चल रहा हूं यार, अगर किसी बच्चे ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मतलब काइंड ऑफ अगर हमारी प्लेलिस्ट देखी जाए हृदय बैच 1.0 की, तो उसके अंदर सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अब बच्चों का डीएम आता है, बच्चों के कमेंट्स आते हैं, क्या सर हृदय बैच 1.0 के लेक्चर्स हमारे लिए इनफ है? यार देखो, कंटेंट हमेशा वही रहता है, वही कंटेंट हमने हृदय बैच 1.0 के अंदर बढ़ाया था। कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, तो उन टॉपिक्स का ध्यान रखते हो आप उस प्लेलिस्ट को मैं कह सकता हूं आंख बंद करके उस पर विश्वास कर सकते हो और अपना बोर्ड फोड़ सकते हो। उससे 95% स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद बात बची जिन्होंने अभी तक कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिए, सारे नोट्स पढ़ लिए, या वो कहीं ऑफलाइन जा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ने के बाद अब यहाँ पे रिवीजन करने के लिए आए हैं। तो भाई हमारे 2024 के जो वन शॉट है वो लगभग 70% कंप्लीट हो चुके हैं। वेव ऑप्टिक्स तक लगभग हमारा कंप्लीट है। आज आपको ड्यूल नेचर का वन शॉट आता हुआ नजर आ रहा होगा, भाई हम ड्यूल नेचर का वन शॉट लेके आ रहे होंगे। ठीक है, तो उन वन शॉट से वो डिटेल वन शॉट है, ऐसा कोई भी सिंगल टॉपिक नहीं है जिसमें हमने टॉपिक स्किप किया हो, और स्किप करने के बाद हमने ये बोल दिया अभी हमने पहले पढ़ा हुआ है, हम दोबारा नहीं पढ़ा रहेंगे। हमने ईच एंड एवरी टॉपिक दोबारा से डिस्कस करा उस वन शॉट के अंदर, और आपको जल्दी से रिवाइज कराने की कोशिश करी। हाँ, उसके अंदर क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस का लेवल कम है, क्वेश्चंस का लेवल इन द सेंस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है।
ठीक है। तो क्वेश्चंस लगाने के लिए हम डायमंड क्वेश्चंस लेके आएंगे। डायमंड क्वेश्चन की वीडियो अलग से है कुछ चैप्टर्स की, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल की, या फिर काइंड ऑफ अगर आप देखो रे ऑप्टिक्स की, इन सब की डायमंड क्वेश्चन की वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं। धीरे धीरे और भी आएंगी, एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, ये सब कुछ आने वाला है। ठीक है, तो चीजें क्या क्लियर कर रहा हूं भाई, अगर आपके एक दो चैप्टर पेंडिंग है फिर तो बोलूंगा डिटेल लेक्चर की तरफ जाओ, और अगर आपके लगभग आधा सिलेबस हुआ, आधा सिलेबस पेंडिंग है, तो आपको ये बोलूंगा यार अब आप वन शॉट की तरफ जाओ। मतलब ये बोलूंगा अगर आपका 70% सिलेबस पेंडिंग है ना, तो आप वन शॉट की तरफ जाओ। डिटेल लेक्चर देखने जाओगे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होंगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे, बिना रिवीजन के लेक्चर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला, 0% बेनिफिट आप उठा पाओगे। रिवीजन करनी बहुत जरूरी है। और हमारे डिटेल वन शॉट आपकी रिवीजन के साथ साथ आपके कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे, आपके कंसेप्ट के साथ साथ आपके सारे कंसेप्ट, आपकी हर एक चीज वहां पे कवर होने वाली है। जैसा हमने हृदय बैच 1.0 के अंदर डिटेल में पढ़ाया था, उसको वन शॉट की फॉर्म में हमने कहां पढ़ा रखा है 2024 बोर्ड्स के लिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं 15 ऑफ दिसंबर से, या 10 ऑफ दिसंबर से, या 5 ऑफ दिसंबर से, जब भी आपके प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं। कई स्कूलों में तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो यार वो बोलेंगे सर हम अभी जो हमारे बच्चों के चैप्टर है वो कहां से रिवाइज करें। लास्ट ईयर मैंने वन शॉट कराए थे, हर एक चैप्टर का वन शॉट उस टाइम भी कराया था। 2024 के नवे वन शॉट ऑलरेडी अपलोड होना शुरू हो गए, 70% अपलोड हो गए। तो भाई जिनके बचे हुए चैप्टर्स भी आ रहे हैं वो उन वन शॉट की हेल्प ले लेना जो हमने लास्ट ईयर कराए थे। मैं सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वो वाली प्लेलिस्ट उठाओ। एटम का वन शॉट देखना है, न्यूक्लियर का वन शॉट देखना है, मैथ्स के किसी चैप्टर का वन शॉट देखना है, इंटीग्रल, 3D या कोई भी चीज आपने देखनी हो, तो मैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अपना टारगेट सेट करो भाई, हमने इस महीने में इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, अगले महीने हमारे ये चैप्टर आ रहे होंगे, उसके साथ साथ रिवीजन हो रही होगी, रिवीजन के साथ साथ हम क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। भाई डेली टारगेट सेट करो, आज इतना निपटाना है, आज इतना करके जाना है, आज इतना करेंगे तो सोएंगे, अदरवाइज हमने अपनी नींद पूरी नहीं करनी है। हम अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन अपने टारगेट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जिस दिन आपने टारगेट सेट करना सीख लिया ना भाई, पढ़ाई तो चुटकियों में हो जाएगी। सीधी सी एक बात बताता हूं, मैं जब अपनी स्कूल लाइफ में था तो ये टारगेट सेट नहीं कर पाता था, लेकिन जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में गया, मैं ये टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स, हम ये नहीं बोलते यार आपको बहुत बड़े टारगेट सेट करने, भी आज मैं 3 चैप्टर निपटा दूंगा, नहीं, 3 टॉपिक निपटाओ, या 3 टॉपिक की जगह अगर हमारे रे ऑप्टिक्स के 3 पार्ट में वन शॉट आ रहा है तो 2 वन शॉट निपटा लो, एक रख दो, एक कल के लिए सेट कर लो भी हाँ हमने कल रे ऑप्टिक्स का 3rd पार्ट करना है। जब आप छोटे छोटे टारगेट सेट करोगे ना, वो छोटे छोटे टारगेट ना तो आपके दिमाग पे बर्डन बनेंगे, और ना ही वो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे को अभी बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ यार, पिछले वाला भूलता हुआ जा रहा हूँ। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है, सर पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन याद कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है, सर पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन याद कुछ नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, छोटे टारगेट सेट करने होंगे। एक ही दिन में सब कुछ करने जाओगे तो बोर्ड वाले भी तुम्हारे को 1 साल देते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो 1 साल इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। अब जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था स्टार्टिंग में मार्च अप्रैल में, अप्रैल मई में, यार उसको आप थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद होगा, मैं भी होता मुझे थोड़ा याद होगा, उसकी रिवीजन जरूरी है। तो टारगेट सेट करो किस तरीके से रिवीजन करनी है, किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक ऐसी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जहां पे अगले 3 महीने का टारगेट भी, हमने किस दिन पे क्या करना है और कब तक हमने चैप्टर निपटाना है, कैसे रिवीजन करना है, ये मैं डिटेल वीडियो डाल दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करने की जरूरत पड़ेगी यार। आप लोग कमेंट कर देना भी हाँ सर हमारे को ऐसी वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो अपलोड कर दूंगा, और बढ़िया तरीके से आप उस तरीके से टारगेट सेट करके उसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट, मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो भी, उसको थोड़े बहुत चेंजेस करके आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं यार रिवीजन ऑफ कंसेप्ट। मैंने वही बात बोली, आप जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक रिवीजन नहीं होगी तब तक आप उसी ग्राउंड लेवल पे बैठे रहोगे जहां पे आपने शुरुआत करी थी। आपको वो मार्च अप्रैल में पढ़ा हुआ चैप्टर, डेफिनेटली बोल रहा हूं 90% या 99% बच्चों को याद नहीं होगा, उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो अपना टाइम स्लॉट निकाल लो जिसके अंदर रिवीजन का एक पोर्शन जरूर हो। ऐसा ना हो आप सिर्फ चैप्टर पढ़ के चले गए और जब एग्जाम में बैठे तो रिवाइज किया नहीं था, सब कुछ मिक्स हो गया, और ये मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, जब मैं अपने 11th और 12th में था, जब मैंने 11th और 12th के पेपर दिए, बोर्ड के पेपर दिए, आता मुझे सब कुछ था, लेकिन यार मैं इतने प्रेशर में गया, मैंने रिवीजन करी नहीं, सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के चला गया, और वहां पे जाके देखा सब कुछ मिक्सअप हो गया, और फिर मार्क्स मिक्सअप हो गए थे। ठीक है, थोड़े से कम हो गए थे यार मार्क्स, जस्ट बिकॉज मैं रिवीजन नहीं करके गया था। तो जो गलती मैंने करी है तो वो गलती आप लोगों ने नहीं करनी यार। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए यहाँ पे इसलिए आया हूँ भी, मैं अपनी गलतियों से, अपने बच्चों की हुई गलतियों से, जो पिछले 6-7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, उनकी गलतियों से जो मैं सीख रहा हूँ वो चीज आपको सिखाने आया हूँ, सो दैट आप अपने बोर्ड एग्जाम में गलती ना करो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सैंपल पेपर्स की। यार देखो कई बच्चे क्या करते हैं यार, क्वेश्चंस कंसेप्ट पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, उनके तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में वो नहीं लगाएंगे। बोर्ड पैटर्न का सैंपल पेपर आपको 3 घंटे में बैठ के सॉल्व करना है। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी है तो आप अपने सैंपल पेपर जरूर लगाना। सैंपल पेपर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, ये ओसवाल गुरुकुल का
36 क्वेश्चन सैंपल पेपर है क्लास 12 का साइंस स्ट्रीम का पीसीएम का। ऐसे पीसीबी का भी है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका यूज करके आप लोग ये सैंपल पेपर मंगा सकते हो, और जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए इस सैंपल पेपर से सैंपल पेपर लगाने शुरू कर देना। मैं आपको बता रहा हूं लगभग ज्यादा नहीं बोलता तो 75% क्वेश्चन इस सैंपल पेपर से होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं अभी हाँ कोई भी क्वेश्चन उठा के डाल दिया। जो पिछले सालों में पूछा गया, जिस तरीके का क्वेश्चन, जिस लेवल का क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा गया, उस लेवल का क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में दिया गया है। बहुत अच्छा सा सैंपल पेपर है। मैं पिछले 3 साल से बच्चों को यही रिकमेंड कर रहा हूं जब से मैं यूट्यूब पे आया हूं। यहाँ ओसवाल गुरुकुल आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ओसवाल गुरुकुल पढ़ो, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बढ़िया तरीके से फोड़ लेना। बिना सैंपल पेपर के, बिना पीवाईक्यूज के आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर नहीं कर पाओगे। हाँ, एनसीईआरटी आपको 80 से 85% दिलवा सकती है। एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी पढ़नी भी जरूरी है। एनसीईआरटी आपको 80 से 85% दिलवा सकती है, लेकिन पीवाईक्यूज करने के बाद ही आपके 95 प्लस या 100 की तरफ जाओगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना इसके अंदर। और अब बात करता हूं एनालाइज पीवाईक्यूज। अब यार मैं एक छोटी सी बात करता हूं। देखो, मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ रहा हूं, मैंने एक ऐसे टॉपिक पे 3 दिन लगा दिए जिसका प्रीवियस ईयर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ। तो देखा, उस टॉपिक पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ऐसा टॉपिक जिसका हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, तो मुझे उस टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ गॉस थ्योरम, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ इंटरफेरेंस। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं यार, बहुत सारे। जल्दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो आने वाला है, मतलब आजकल में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो आता हुआ नजर आ रहा होगा, जहां पे इन सभी टॉपिक्स की डिस्कशन मैंने कर रखी है। भाई इन टॉपिक्स का ध्यान रखना, इन टॉपिक से बहुत सारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं, और जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं ना, उसी टॉपिक से आपके 2024 के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, तो एनालाइज करो पीवाईक्यूज को, पीवाईक्यूज की किताब खरीदो बढ़िया तरीके से। दो तरीके से दो क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए होंगे, एक सैंपल पेपर का, एक दूसरा क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन, और सैंपल पेपर के अंदर किस तरीके से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब कुछ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं यार अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब सर ये डिस्ट्रैक्शन क्या होती है यार? अब हर किसी की अपनी डिस्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं यार सारा दिन रील्स देखते रहेंगे, और रील्स देखते देखते 2 से 3 घंटे बिता देंगे, तो दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब कुछ लोग रील नहीं देखते हैं, कुछ लोग मैसेजेस में लगे रहते हैं, डीएम डायरेक्ट मैसेज में लगे रहते हैं, अपना मैसेज डायरेक्ट मैसेज अपनी डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचाते हैं, या अपने डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचाते हैं। समझ रहे होगे तुम डिस्ट्रैक्शन का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? उससे थोड़ा सा दूर रहेंगे यार। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारे लिए होती है हमारे मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। अब पॉजिटिव वे है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए, नॉट ओनली राधिका क्लासेस, बहुत सारे नंबर ऑफ चैनल्स है, जहां से आपको चीजें समझ आ रही हो वहां से पढ़ो। जरूरी नहीं आपको यहां से पढ़ना होगा, जहां से आपको पढ़ना हो उसका पॉजिटिव यूज करो। अब जितना नेगेटिव यूज आप सोशल मीडिया का करोगे, उतना नेगेटिव इंपैक्ट आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर पड़ने वाला है। आज से ही भूल जाओ यार। अपना इंस्टाग्राम चला रहे हो तो इंस्टाग्राम चलाओ, लिमिटेड टाइम के लिए चलाओ, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। देखो आजकल की रिलैक्सेशन यही है। मेरे लिए हमारे टाइम में रिलैक्स क्या होता था? भाई यार किताबें बंद करो और सो जाओ। ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ रिलैक्स वी नीड एट दैट टाइम। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए क्या रिलैक्सेशन के? यार मैं 2 घंटे पढ़ के ना 3 घंटे इंस्टाग्राम चलाऊंगा। उस 3 घंटे को कम करके हाफ एन आवर कर लो, मतलब लगभग 2 घंटे आपने पढ़ाई करी तो आधा घंटा इंस्टाग्राम चलाया। लेकिन यार फिर उसके बाद दोबारा पढ़ने के लिए तुम्हारे पास थोड़े से माइंड में जो शक्ति है ना वो खत्म हो जाएगी। इसलिए बोल रहा हूं जितना कम हो सके उतना कम फोन चलाओ, क्योंकि दिमाग का यूज होता है। जहां पे दिमाग का यूज होगा वहां पे अपने पढ़ाई करने के टाइम पे दिमाग का कम यूटिलाइज कर पाओगे। तो चीजें साफ से क्लियर है। अपनी डिस्ट्रैक्शन को डीएम आज से 3 महीने बाद करना है, और सबसे पहला मैसेज ये होगा, भाई देखो यार मेरे तो 95-96% आए हैं बोर्ड्स में। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। और फिर उसके बाद ये हमारा लास्ट 3 मंथ का प्लान रहने वाला है। भाई हम आपकी हेल्प कैसे करने वाले हैं? देखो यार मैं ये डेट टेंटेटिव्स हैं, नॉट अ फिक्स डेट्स, टेंटेटिव। इधर उधर हो सकता है डिपेंड, क्योंकि यार आपको पता है लास्ट लगभग 1 साल से थ्रोट की प्रॉब्लम चल रही है, गले की प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। धीरे धीरे रिकवर भी हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारी आवाज जो है वो धीरे धीरे, मतलब बेट ऑफ काइंड ऑफ ये कह सकता हूँ 2 से 3% की इंप्रूवमेंट है। तो धीरे धीरे ठीक ठाक हो रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा जितनी हो सकती होगी ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लूंगा। ठीक है, 1 शॉट रिवीजन आएगा फिजिक्स का, विल कंप्लीट बाय 10th ऑफ दिसंबर फॉर श्योर। मतलब काइंड ऑफ ये कह सकता हूं, मैं पूरी श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं 10 दिसंबर तक मैं ये 1 शॉट कंप्लीट करवा दूंगा, जो 2-3 चैप्टर के बच्चे 2024 के लिए। आफ्टर 10 दिसंबर हम क्या करने वाले? पीवाईक्यूज एंड डायमंड क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स। डेफिनेटली बच्चे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर मैथ्स के भी 1 शॉट आने चाहिए। 1 शॉट तो नहीं हो पाएंगे यार। 1 शॉट क्यों नहीं हो पाएंगे यार? मैथ्स में होते हैं कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट मैं आपको कहां पे सिखाऊंगा?
जहां पे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उस क्वेश्चन के साथ साथ हम कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पीवाईक्यूज एंड डायमंड क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स एंड मैथ आफ्टर 10th ऑफ दिसंबर। उसके बाद एमसीक्यू आएंगे, सर्च एंड रीजन आएंगे, केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे, फिर हमारे जब बोर्ड एग्जाम का टाइम आएगा तो मैराथन सेशंस आएंगे, जहां पे हम एक कंप्लीट रिवीजन प्लान लेके आएंगे, जहां पे आपको जो काइंड ऑफ जो दो एग्जाम के बीच में गैप मिलता है उनके बीच में आपको कैसे प्लान करके स्टडी करवाने वाले हैं, कैसे प्लान करके आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसे लास्ट ईयर बच्चों को पढ़ाया था, रात रात भर जाग के 3-3 4-4 बजे तक पढ़ाया था, वैसे आपके लिए भी लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लान होने वाला अगले 3 महीने का यार, बस ये आखिरी 3 महीने हैं यार तुम्हारी जिंदगी के कैसे कह सकता हूँ यार सबसे टफेस्ट पढ़ाई की फॉर्म में। क्योंकि यार मैं ये मानता हूँ जब आप कॉलेज में चले जाते हो ना, पढ़ना वहां पड़ता है, ऐसा नहीं है सर हमारे पेरेंट्स बोलते थे 10th तक पढ़ लो तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 11th-12th पढ़ लो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉलेज पढ़ लो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ना तो पड़ेगा सारी जिंदगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हो ना यार, आपका मेहनत करने का वो जज्बा ना वो बढ़ता जाता है, और उसी हिसाब से आपको जो काइंड ऑफ मेहनत है ना वो कम, ऐसा लगता है भी काइंड ऑफ हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। कॉलेज में मेहनत करनी है, लेकिन जितनी मेहनत 12th में करनी है ना उतनी नहीं करनी, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 महीने पूरा डेडिकेटेडली होके अपना 12th पे ध्यान दो यार। एक बार 12th अच्छी होगी ना, एक बार कॉलेज अच्छा मिल गया, एक बार कोर्स अच्छा मिल गया, जनाब जिंदगी सेट हो जाएगी, ठीक है। मैं तो ये मानता हूं आपकी जो प्रोग्रेस है ना कहीं आपके कॉलेज पे डिपेंड करती है, मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती है नो डाउट, लेकिन जो मार्क्स है वो आपको कॉलेज दिलवाएगा। एक अच्छा कॉलेज मिल गया, एक अच्छा कोर्स मिल गया, तो आपकी लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं कामयाब हर कोई हो जाता है। ऐसा नहीं है अभी हाँ जो पढ़ाई नहीं कर रहा है वो कामयाब नहीं होगा, उसको कामयाब होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है अभी बिना पढ़ाई के भी वो कामयाब हो जाए, जल्दी हो जाए, लेकिन दैट मतलब काइंड ऑफ एक स्ट्रगल जो है ना बिना पढ़ाई के थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी के स्ट्रगल को कम कर देगी। तो अगर आपने ये 3 महीने अपनी पढ़ाई के साथ स्ट्रगल कर लिया, स्ट्रगल नहीं है भाई साहब, एक बहुत अच्छा फेज बिता लिया, तो आप लोग आगे अपनी जिंदगी में जो स्ट्रगल आने वाला है उसके जो पहाड़ है उसको धीरे धीरे कम करते हुए एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके उस स्ट्रगल के और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से सेट कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ही कहूंगा यार, बढ़िया तरीके से फोड़ते रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना। होपफुली हम सारा कंटेंट आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। कीप शेयरिंग दिस सेशन, थैंक यू।